हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके डिज़ायर्ड सेगमेंट से और वो है MKJ स्टॉक टॉक्स। आजकल मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसके अंतर्गत मैं आपके साथ मंडे टू फ्राइडे कोई ना कोई बढ़िया स्टॉक डिस्कस करता हूँ जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। तो बेसिकली आप कह सकते हैं MKJ प्रेफर्ड स्टॉक, यानी मेरा प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक स्टॉक है जिसके अंदर मेरी बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशन है, बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशन है और मेरे पास बहुत सारे शेयर भी हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने, अगर हम 5 साल की बात करें तो बड़ी एवरेज रिटर्न दी है। बहुत फेमस कंपनी है, बहुत पॉपुलर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया की बेस्ट कंपनी है। मैं तो कहूँगा मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका व्यापार विश्व के कई देशों में फैला हुआ है। ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करती है। 1 साल की रिटर्न इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि लास्ट ईयर इसी दौरान पता है बाज़ार, आपको पता है, बहुत ज़्यादा मंदी के दौर से गुजर रहा था, जिसके चलते 1 ईयर की रिटर्न तो ज़बरदस्त है, पर इसने 5 साल में कोई ख़ास परफॉर्म नहीं किया। और अब इसका वक्त आ गया है, इसके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, मतलब ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, यानी जितनी भी अच्छी बातें कहो इसके बारे में कि आप इस कंपनी को गेस कर पाएँ तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में लिखिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं देखूंगा आप में से कितने लोगों ने गेस किया। आइए मैं आपके लिए अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ, समय ख़त्म है। आइए, ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो मैं बात कर रहा हूँ लार्सन एंड टुब्रो की। आपके सामने मैं 1 ईयर का चार्ट लेके आया हूँ। आज तो वैसे ही बहुत अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है, 1510 के लेवल पर। इसका 1 ईयर हाई जो है 1593 है। 1 साल की बेहतरीन रिटर्न है 57%, पर फिर भी बोलूँगा वो रिटर्न इसीलिए रही क्योंकि पिछले साल इस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके चलते शेयर्स काफ़ी गिरे हुए थे। तो नो डाउट 1 ईयर की रिटर्न अच्छी है। अगर हम बात करें 5 साल की, तो 5 साल की रिटर्न भी लगभग इतनी है, 55%। यानी 5 साल में तो कोई लंबी चौड़ी रिटर्न इसने दी ही नहीं, यानी सिंपल 10% दी, सिंपल इंटरेस्ट वाली, यानी कोई लंबी चौड़ी रिटर्न नहीं है। इसने म्यूटेड परफॉर्मेंस दी है। 5 साल का इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो भी 1607 का था, लो था 661 का। पिछले साल इसने जब ये हाई बनाया था तब बनाया था जब इस कंपनी ने अपना बायबैक अनाउंस किया था, पर बायबैक सेबी ने रोक दिया, सरकार ने रोक दिया। रीज़न क्योंकि इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डेट्स ज़्यादा थे, तो इससे चलते बायबैक इनका कैंसिल हो गया था। कंपनी बेहतरीन है, आप इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखिए। कंपनी की डिविडेंड रेट बेहतरीन है, 2.38% है। एक लार्ज साइज कंपनी है, बड़ी अच्छी EPS है इसकी 80 रुपये के आसपास की। इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो तकरीबन सेम है। प्राइस टू बुक रेशियो कंसोलिडेटेड बेसिस पर बहुत ही लुक्रेटिव है। इन नीले वाले जो हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर है। ऊपर वॉल्यूम देखेंगे तो इस वक्त वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, 30 लाख का हो रहा है और जिसमें डिलीवरेबल्स 48% के आसपास है। तो पीछे इसकी स्टॉक की बड़ी कॉर्नरिंग हुई है। आइए अब डिटेल में बात करें इसके टॉप लाइन बॉटम लाइन की, तो आप देखेंगे लगातार टॉप लाइन बढ़ रही है। बस 2021 में स्टेबल रही थी, पर बॉटम लाइन देखेंगे आप इसकी लगातार बढ़ती रही है और प्रॉफिट देने में, कभी डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिविडेंड देने में कभी ये पीछे नहीं रहती। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करती, इसलिए प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें है ही नहीं। इसका सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 45%, और उसके बाद नंबर आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इसमें बहुत बड़ी होल्डिंग है, 22%। 22% अपने आप में बहुत बड़ी होल्डिंग होती है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी की। अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग देखेंगे तो पिछले लगातार 3 क्वार्टर से ज़बरदस्त तरीके से वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, और जो इस तरफ संकेत कर रही है कि आज नहीं तो कल ये स्टॉक एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए, मैं आपके लिए जो लेके आता हूँ डिटेल सारी की सारी, आपने देखा होगा, बहुत क्रिस्प लाता हूँ, बहुत टू द पॉइंट लाता हूँ, बहुत इसमें सब्जबाग नहीं दिखाता हूँ। बेसिक आपको प्राइस एक्शन थियरी की बेसिस पे बताता हूँ किस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, उसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन मजबूत है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि इसका बिजनेस ही ऐसा है कि इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लोन है। रीज़न क्या है? इसकी एक सब्सिडरी है लार्सन टुब्रो फाइनेंस होल्डिंग, जिसके चलते वो बोरिंग करके काम करती है, तो वो आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो इस चलते इसकी बोरिंग अपनी ज़्यादा, और वैसे भी कंस्ट्रक्शन के काम में यहाँ पर थोड़े बहुत डेट्स चलते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा इसके डेट्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ही नज़र आते हैं। बेहतरीन कंपनी लगती है मुझे, मेरी इसमें बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। मैं ईमानदारी को बताऊँ, मैंने अभी इसकी 2 कॉलें बेच रखी हैं, ऑल्दो मैं बस वेट करके बेची जब ये चला नहीं, और दोनों कॉलों में मुझे नुकसान है। रीज़न समझ गए होंगे, क्योंकि रेट बढ़ गया। एक कॉल तो मैंने आज ही बेची, उसमें भी अच्छा खासा नुकसान हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं।
मैंने आज 1600 की कॉल बेची है, 1600 को लेवल क्रॉस कर लेगा तो ठीक है, दे देंगे शेयर। और अब ये रेट बढ़ने दो, 2 लॉट मेरे पास और पड़े, इसके अलावा काफ़ी सारे पर शेयर पड़े जो मैं कैश में भी बेच सकता हूँ। तो मेरा तो पसंदीदा शेयर है और आज इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जिस तरह से बाज़ार लाइफ टाइम हाई पे उसने अभी अंडर परफॉर्म ही किया बाज़ार को। तो मैं तो ईगल की तरह काम करता हूँ, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। जो स्टॉक अंडर परफॉर्मर्स होते हैं, कंपनी अच्छी होती है, मैनेजमेंट अच्छी होती है, कोई कॉर्पोरेट इशू नहीं है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का मैंने खास लंबा चौड़ा कुछ सुना ही नहीं है, तो ओवरऑल एक बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी है और मुझे लगता है कि ये वर्थ स्टॉक इन एनीबडीज पोर्टफोलियो है। आपका क्या विचार है, आपको ये स्टॉक कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और मज़ा आ रहा है और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो लाऊं तो लाइक दबाइए, आपका एक एक लाइक मुझे प्रेरित करता है रोज़ स्टॉक टॉक्स लाने के लिए। और नीचे वीडियो में कमेंट भी लिखा करिए किस कंपनी के स्टॉक्स आप सोचते हैं अभी भी अंडर परफॉर्मर्स हैं और वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें से मैं छांटूंगा, जिसका अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह की डिटेल लाता रहूँगा। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुरुआत करेंगे आपके देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 से। आपके सामने चार्ट आ गया। मुबारक किस बात की है आप समझ गए होंगे, आज निफ्टी 50 ने फिर लाइफ टाइम हाई काटा है 15,705 का। कल बाजार बंद हुआ था 15,576 पे, आज सुबह ही नजर आ रहा था बाजार फुल टॉस। बाजार सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें बेहतरीन खबरें लाता रहता हूँ। आज मैंने उसमें हॉट पिक्स भी दिए हैं। मैं जगह जगह जो हॉट पिक्स होते हैं, जो लोग कहते हैं, मैं उसको डाल देता हूँ ताकि आप उसको एनालाइज कर सकें, अपने टारगेट में रखें। तो आप उसको आज जरूर देखिएगा, बड़े अच्छे मैंने उसमें 2 हॉट पिक्स दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको खरीदें, कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ आप उस पर ध्यान रखें, जब आपको लगे कंफर्टेबल रेंज पे आ गए तभी खरीदें। जैसे आज लार्सन टुब्रो की बात की तो ये नहीं कल खरीद लेना, इसको वॉच करिए, जब आपको लगे अच्छे रेंज पे आ गए तब उसको खरीदना शुरू कर दीजिए। मैंने इसको लगातार नीचे के रेटों पर बड़ा खरीदा। तो आइए बात करते हैं। तो आज ही एक बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है 15,655 की, खुलता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ अपना पोजीशन बना देता है, गिरता रहता है, ऊपर चढ़ के गिरता रहता है, पर ओवरऑल ट्रेंड नीचे का रहता है। फिर एक बॉटम बनाता है 15,611 का। बस जब ये बॉटम बनाता है उसके बाद एकदम खटाक से भागता है और फिर भागता ही चला जाता है और एक पीक बनाया था 15,705। बोलना पड़ेगा अब की बार 15,700 के पार, और उसके बाद हल्का सा गिरकर 15,690 पर 114 पॉइंट की तेजी के साथ 0.73% की तेजी के साथ भंगड़ा गाता, नाचता गाता, गिद्दा पाता, सब कुछ करता, डिस्को डांस करता, सारा कुछ करता, वो भागता दौड़ता निकल जाता है। अब बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की। देखिए कल जब ए शेप फॉल बन रहा था, आज वो ए शेप वापस वी शेप हो गया, लेकिन आज एक खास बात नोट करने की, गैप रह गया। जितना ज़्यादा हम गैप को ट्रैक करते हैं, स्पेशली इंडेक्स में आपने नोट किया होगा, बहुत ज़्यादा, हमारी तो बेसिकली 1.5 साल से यही चल रहा है, इतना कोई ट्रैक नहीं करता, गैप रह गया। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि हम लोग इंडेक्स पे देते हैं, सारे शेयरों की बात नहीं करते गैप की। तो आपका क्या विचार है, क्या ये एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी के अनुसार ये गैप फिल होगा, अभी फिल होगा, हफ्ते बाद होगा या बहुत दिनों बाद? नीचे कमेंट में बताइए। तो भाई ओवरऑल चार्ट पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि आज की कैंडल की बॉडी छोटी है, पर नीचे की विक लंबी है, ऊपर की विक थोड़ी छोटी है। बॉडी बहुत छोटी भी नहीं है, ठीक ठाक सी है, फिर भी ये झलक दे रही है किसकी, हैंगिंग मैन कैंडल की। तो हैंगिंग मैन कैंडल अगर तेजी के दौर ही चल रहा है उसमें उत्पन्न होता है तो लोग मानकों का मानना है ये गिर जाता है, पर ऐसा नहीं है कि ये उत्पन्न हुआ तो बाजार जरूर गिरेगा। नेक्स्ट डे देखना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए किस तरह की अगले दिन की कैंडल बनती है। हालांकि आप यह नोट करेंगे आज की और कल की कैंडल ने मिलकर ये जो कैंडलें बोलिंजर बैंड से सट के चल रही थी थोड़ी सी दूरी पर आ गई है। बाजार की रेंज की अगर आप बात करें, ऊपर में जो नज़र आ रहा है वो 15,900 और नीचे में 15,500, ये शॉर्ट टर्म रेंज नज़र आ रही है जिसके बीच में बाजार घूमता नज़र आ रहा है। इसी रेंज में हमने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, नई पोजीशनें बनानी है। आइए अब बात करते हैं इसके एमएससीडी चार्ट की। एमएससीडी चार्ट पे लगातार 3 दिन से लाल हिस्टोग्राम बन रहा है, आज भी हिस्टोग्राम लाल है और कल से घटा है, जिसके चलते आप देखेंगे बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी नजर आई है। आज अच्छी बात यह है कि आरएसआई 70 के पार, यानी आरएसआई अब घुस चुका है ओवरबॉट जोन में। अब जैसे जैसे आरएसआई बढ़ता जाएगा 80 टच कर लेता है, इसका मतलब फुल टॉस ओवरबॉट जोन में आ गया है, बाजार को करेक्ट होना चाहिए, ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट का स्ट्रॉन्ग मानना होता है। आइए अब बात करें टॉप के बॉटम के शेयरों की। आज तबाही मचाई हुई थी साहब टाइटन के शेयर ने, अकलौता खुद बाजार को खींच रहा था और लगभग 0.7% की तेजी दिखाई। जिसने भी टाइटन में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उसके क्या क्या फट गया आप ही समझ सकते हैं। मुझे कमेंट में बताइए आप में से किसी ने इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन वालों की तो आज बैंड बजा दी। उसके बाद और जो शेयर थे जिनमें तेजी देखने को मिली, ओएनजीसी, आइशर मोटर्स, लार्सन और एक्सिस बैंक। मैंने कहा ना लार्सन भी आज अच्छा खासा भागा है और 1500 के पार हो गया।
गिरने वाले शेयरों की बात करें, सबसे ज़्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक में बहुत ज़्यादा बाजार में नीचे गिर गया था इंडसइंड बैंक। एक बारी तो अचानक ही झटके से न्यूज़ फैल रही थी इसकी, उसके अचानक ही झटके से गिरा, फिर उसने रिकवरी दिखाई। ओवरऑल सबसे ज़्यादा गिरकर यही बंद हुआ, फॉलोड बाय विप्रो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैब, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे ध्यान से आप देखेंगे 16,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है कॉल का, सेकंड हाईएस्ट 15,500 का, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। पर दोनों लेवल्स पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कॉल में कहीं कमी आ रही है, यानी लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाजार भागेगा, तभी तो रेसिस्टेंस थोड़ा ढीला पड़ रहा है। अगर हम बात करें पुट की, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे हाईएस्ट 15,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 14,500 पे, लेकिन 15,500 पे गौर कीजिए, काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 2 लाख नए इसमें शेयर्स ऐड हुए हैं और अब 15,500 के लेवल पे कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर है, हालांकि कॉल का थोड़ा ज़्यादा है। तो बाजार इस वक्त 15,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है। तो जो शॉर्ट टर्म मैंने बोला ना कि रेंज जो नज़र आती है 15,500 से 15,900 की नज़र आती है, क्योंकि 15,700 तो चला ही गया ये, और 500 इसलिए क्योंकि वहाँ पर आप देखिए पुट का ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। तो ये पोजीशन है। अगर टोटल पेन की बात करेंगे, वो हाईएस्ट 15,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 16,000 पे, यानी बाजार 15,000 विद एन अपवर्ड बायस सिमटता निपटता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं किसकी, आपके प्यारे राजदुलारी FIs की। तो भाई साहब FIs आज अपने नॉर्मल बिहेवियर में थे। FIs खरीदी जा DIs बेची जा। तो अगर आप देखेंगे FIs ने कल 921 करोड़ 920 करोड़ की नेट खरीदारी की थी, आज उससे ज़्यादा लगभग 1100 करोड़ 1100 करोड़ से थोड़ी कम की नेट खरीदारी करी। DIs की बात करें तो कल 241 करोड़ की नेट खरीदारी थी, आज उतनी ही लगभग 250 यानी 275 करोड़ की नेट बिकवा ली थी, जिसके चलते कल तो 1150 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी आई थी और आज भी 800 करोड़ के आसपास की खरीदारी। जब इतनी खरीदारी आएगी तो बाजार भागेगा ही भागेगा। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारी निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का हाल भी कुछ निफ्टी 50 जैसा था, हालांकि ये उससे थोड़ा ढीला चल रहा था, पर बाद में इसने भी रफ्तार पकड़ ली। कल ये बंद हुआ था 35,373 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 35,536 पर, खुलते ही ऊपर नीचे होता रहता है। फिर काफ़ी देर बाद यानी लास्ट के 2-2.5 घंटे पहले ही बॉटम बना था 35,413 का, बस वो बॉटम बनाना था, उसके बाद जो भागता है तो 35,723 का हाई बना के फिर हल्का से गिरकर 35,649 पर लगभग 275 पॉइंट बढ़कर 0.25% की तेज़ी के साथ नाश्ता गाता गिद्दा पाता निकल जाता है। अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई से खासा दूर है। अब बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की, तो वही चार्ट पैटर्न बना है, इसमें भी गैप छूट गया है। अब देखते हैं ये गैप, इसमें गैप हालांकि बहुत कम छूटा है पर छूटा है। अब देखते हैं गैप फिल होता है कि नहीं होता। कल ए शेप फॉल बनता नजर आ रहा था, वो रिवर्स हो गया और वापस वी शेप राइज बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करें MACD की, तो MACD में लगातार लाल हिस्टोग्राम बन रहा है। जो आज का हिस्टोग्राम लाल है, कल से घटा है और साफ निर्देशक दे रहा है कि भाई बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी देखने को मिल रही है। RSI अभी भी मजबूत है 66 पे, एक बार 70 के पार हो जाए थोड़ा सा लगेगा कि बाजार नरम होना चाहिए, अभी तो बाजार फुल टॉस गर्म है। बात करते हैं इसके कंपोनेंट की, तो आज गजब की तेजी साहब बंधन बैंक में देखने को मिली। गोली बना हुआ था, काफ़ी दिनों से चला नहीं था और आज 300 के लेवल को डिसिसिवली काटा और 320 की तरफ दौड़ चला। उसके फॉलोड बाय एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक। और अगर गिरावट वाले शेयर देखेंगे तो इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, PNB ये शेयर्स थे जिनमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। हालांकि सबसे ज़्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में ही थी। अब बात कर लेते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से आज भी MKJ TPS टारगेट प्रॉफिट स्ट्रेटेजी का टारगेट हमने अचीव किया। हमारा टारगेट है रोजाना 1 लाख, 1 सेंचुरी बनाने का, वो हमने क्रॉस किया 1,26,000 से। अगर आप आज देखेंगे सबसे ज़्यादा टोटल प्रॉफिट के डेमोन्स्ट्रेशन ओपल और बैरल के स्टूडेंट्स ने देखे, सेकंड हाईएस्ट प्लैटिनम रूबी ने देखे और फिर एमरल्ड और सफायर ने देखे। एक्सक्लूसिव प्रॉफिट की बात करें तो ओपल एंड बैरल का 28,000 के लगभग था, प्लैटिनम रूबी का 47,000 के लगभग था, एमरल्ड और सफायर का 50,000 के लगभग था। इसमें वैसे जो एमरल्ड और सफायर में 50,000 के लगभग जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसका मेजर कंट्रीब्यूशन आइडिया का शेयर रहा है। ऑल्दो आइडिया को क्योंकि वो कैश एंड कैरी का था मैंने एमरल्ड में इंक्लूड किया है, लेकिन वैसे इसकी पुट इन द मनी हो गई थी जिसको मैंने प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ किया था, उसके अगेंस्ट मैंने इसकी डिलीवरी उठाई थी और ये ट्रेड था किसका, आप गेस करिए, ओपल का ट्रेड था। तो यानी देखा जाए इसमें मेजर पोर्शन वो ओपल का ही एक्सक्लूसिव प्रॉफिट है, लेकिन चूंकि कैश एंड कैरी में इसलिए मैंने इसको एमरल्ड में दिखाया। आज मैंने ओपल के लिए 3 ट्रेड किए, 1 पोजीशन और 2 नए, 1 स्क्वायर ऑफ, 1 न्यू पोजीशन और 2 बड़े स्क्वायर ऑफ। प्लैटिनम और रूबी के
ज़बरदस्त 13 ट्रेड थे जिसमें 10 नई पोजीशन थी, 3 स्क्वायर ऑफ थे, और एमराल्ड और सफायर के केवल स्क्वायर ऑफ थे, वो भी 5। तो ये था आज का बड़ा गेम। अब बात करते हैं आज के प्रॉफिट्स के। कि आइडिया के मैंने शेयर बेचे, पहले 10,009 रुपये के भाव बेचे, इसमें 5,000 बचे। फिर 10,009 रुपये 20 पैसे के भाव बेचे, इसमें 7,000 बचे। फिर 10,009 रुपये 35 पैसे के भाव बेचे, तो इसमें 9,000 बचे। उसके बाद कोटक बैंक की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें 7,500 का प्रॉफिट हुआ। मुथूट जो गोली बना हुआ है, इसकी पुट को भी स्क्वायर ऑफ किया, 25,500 रुपये कमाए। बाटा इंडिया के मैंने 50 शेयर बेचे, इसमें 13,500 कमाए। फिर इंडस टावर के मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें 18,760 कमाए। फिर एस्कॉर्ट्स की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें लगभग 10,000 कमाए। फिर मैंने HDFC AMC के 20 शेयर बेचे, काफ़ी दिनों बाद बेचे, जिसमें मैंने लगभग 16,000 रुपये कमाए। उसके बाद बंधन बैंक की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया, काफ़ी सब्र से वेट किया था, काफ़ी दिन तक ये इन द मनी रही थी, अब आउट ऑफ मनी हुई, तो इसमें मैंने 13,860 रुपये कमाए। तो ये थे आज के बड़े ट्रेड। देखिए, शेयर बाजार में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो बाजीगर होता है, जो हार के भी जीत जाए उसको कहते हैं बाजीगर। और MKJ की जो फौज है, मैं और मेरे स्टूडेंट्स एक बाजीगर की तरह काम करते हैं और सदा कोशिश में रहते हैं अच्छा मुनाफा कमाएं। क्या आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं? तो ज्वाइन के साथ सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे स्टूडेंट के प्लान आ जाएंगे। और ये वक्त है ऑप्शन के ट्रेड्स को सीखने का, कैश एंड कैरी के ट्रेड को सीखने का। ढेरों वीडियो, और सबसे कहते हैं ना कि चेरी ऑन द केक क्या है कि आपको मिलता है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कॉम्प्लीमेंट्री टोटली, जब तक आप मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं। जो भी ट्रेड मैं करता हूं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता हूं होने के बाद, ताकि फुल ट्रांसपेरेंसी रहे। और यही ट्रेड्स अगर आप जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। उसका फ़ोन नंबर है 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है 7011-323-077। और सब चीज़ों के लिए एक बढ़िया डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से अपना अकाउंट खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो आपके नोट बरसेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, हॉट स्टॉक पिक्स के लिए, क्योंकि इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।